क्या आपने कभी पाया है कि आप किसी महिला से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन डरावने लगने को लेकर चिंतित हैं, खासकर उम्र के अंतर के कारण? आज हम इससे सीधे निपट रहे हैं। हम आपको युवा महिलाओं के साथ संपर्क शुरू करने के सम्मानजनक और प्रभावी तरीकों के बारे में मार्गदर्शन देंगे, जिससे आराम और पारस्परिक हित दोनों सुनिश्चित होंगे। सीमाओं को समझने से लेकर वास्तविक बातचीत में शामिल होने तक हम सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आवश्यक कदमों को कवर करेंगे। और बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हमारे पास आपके लिए एक विशेष बोनस टिप है। यह सलाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी बातचीत सम्मानजनक और सफल दोनों हो। 1. सीमाओं को समझना। यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर रहे हों जिसमें आपकी रुचि हो। व्यक्तिगत और सामाजिक सीमाओं का सम्मान करने का अर्थ है यह पहचानना कि हर किसी का अपना आराम क्षेत्र है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये अदृश्य रेखाएं कहाँ खींची गई हैं? बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत करें। यदि आप बात करते समय वह आपकी ओर झुकती है, तो यह सगाई के लिए हरी झंडी है। लेकिन अगर वह एक कदम पीछे हटती है या अपनी बाहों को क्रॉस कर लेती है, तो वह अधिक जगह के लिए संकेत दे सकती है। बिना सीधे कहे सीमा रेखा खींचने के ये उसके तरीके हैं। मौखिक संकेत बिल्कुल बता रहे हैं। बातचीत के प्रवाह पर ध्यान दें। यदि वह सक्रिय रूप से भाग ले रही है, प्रश्न पूछ रही है और अपने विचार साझा कर रही है, तो आप स्पष्ट हैं। लेकिन अगर उसके उत्तर छोटे हो जाते हैं या वह इधर उधर देख रही है, तो शायद विषय को विनम्रतापूर्वक बदलने या बातचीत समाप्त करने का समय आ गया है। आराम के स्तर को बनाए रखना सिर्फ विनम्र नहीं है, यह किसी भी अच्छी बातचीत की नींव है। यह सम्मान पाने के लिए सम्मान देने के बारे में है। और याद रखें, इन संकेतों को पकड़ना और सीमाओं का सम्मान करना केवल एक अच्छा प्रभाव बनाने के बारे में नहीं है, यह एक सभ्य इंसान होने के बारे में है। इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखें और यह सुनिश्चित करें कि हर कोई सहज और सम्मानित महसूस करे। 2. आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण है और अनुमान लगाएं क्या? यह दिखावा करने के बारे में नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है, अपनी कीमत जानने और अपनी रुचियों और शौक को अपनाने से। इस बारे में सोचें कि आपको क्या करना पसंद है, क्या चीज आपको प्रभावित करती है। क्या यह पेंटिंग है, लंबी पैदल यात्रा, पढ़ना? इन गतिविधियों में उतरें। वे सिर्फ शौक नहीं है, वे आपके आत्मसम्मान के लिए ईंधन है। यहाँ किकर है, आत्मविश्वास एक चुंबक की तरह है। यह लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन आप इसे कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले, आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते हैं? सीधे खड़े रहें, आंख मिलाएं और मुस्कुराएं। यह सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगला, आप बातचीत में कैसे शामिल होते हैं? अपने जुनून साझा करें और उसकी सुनें। सच्चा उत्साह संक्रामक होता है और यह दर्शाता है कि आप अपनी स्थिति में सहज हैं। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको कमरे में सबसे जोर से बोलने वाला व्यक्ति बनना है। यह आप जैसे हैं उसके साथ ठीक रहने और अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से उस आराम को व्यक्त करने के बारे में है। और गलतियों या अजीब क्षणों के बारे में चिंता मत करो, वे हर किसी के साथ होते हैं। मायने यह रखता है कि आप उन्हें हंसते हुए कैसे संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपनी विचित्रताओं, अपने शौक और अपनी रुचियों को अपनाएं। उन्हें अपने आत्मविश्वास की नींव बनने दें। यह वह प्रामाणिकता है जो सामने आती है, जो आपको न केवल आकर्षक बनाती है बल्कि ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसके आसपास लोग रहना चाहते हैं।
3. वास्तविक बातचीत में संलग्न होना। यहाँ जादू पैदा होता है। पूर्वाभ्यास की गई पंक्तियों को भूल जाओ, वे बासी रोटी की तरह हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। गुप्त घटक, वास्तविक रुचि और उच्चतम श्रवण कौशल। जब आप वास्तव में किसी को क्या कहना है उसमें रुचि रखते हैं तो यह दिखता है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको किस बारे में बात करनी चाहिए? उन विषयों पर लक्ष्य रखें जो लोगों की आंखों में चमक लाए। यह यात्रा, किताबें, फिल्में या यहाँ तक कि भोजन भी हो सकता है। हर कोई खाता है ना? अपने अनुभव साझा करने और उसके बारे में पूछने से बातचीत की एक पूरी नई दुनिया खुल सकती है। यह सिर्फ बात नहीं है, यह एक आदान प्रदान है, गहरे स्तर पर जुड़ने का एक तरीका है। और यहाँ एक प्रो टिप है, बोलने से ज्यादा सुने। जब वह कुछ साझा कर रही हो तो सचमुच सुने। सिर्फ बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं करना, बल्कि सुनना और समझना। अनुवर्ती प्रश्न पूछे जो दर्शाते हैं कि आप व्यस्त हैं। यह कहने जैसा है, मैं आपको सुनता हूँ और मुझे और जानने में दिलचस्पी है। इस तरह आप सार्थक संबंध बनाते हैं। याद रखें, लक्ष्य बातचीत करना है, पूछताछ नहीं। यह दो तरफा सड़क है। कहानियाँ और अनुभव साझा करके आप केवल बात नहीं कर रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं और यही वास्तविक रुचि पनपती है। इसलिए इसे वास्तविक रखें, इसे आकर्षक बनाए रखें और देखें कि कैसे साधारण बातचीत सार्थक संबंधों में बदल जाती है। मुझे आशा है कि हमने अब तक जो भी कवर किया है उसमें आपको सार्थकता मिल रही है। यदि हाँ, तो क्या आपको कुछ समर्थन दिखाने में आपत्ति होगी? एक साधारण सा लाइक, एक टिप्पणी छोड़ना या चैनल की सदस्यता लेना एक बड़ा अंतर ला सकता है। लेकिन यह हमारे लिए सिर्फ संख्याओं से कहीं अधिक है। यह एक समुदाय के निर्माण के बारे में है। आपका इनपुट हमारी सामग्री को आकार देता है, इसलिए नीचे अपने विचार साझा करें। 4. साझा हितों का लाभ उठाना। यह उन सामान्य जुनूनों की खोज के बारे में है, चाहे वे शौक, किताबों या पिछले अनुभवों के बारे में हों। यह सामान्य आधार एक साधारण नमस्ते को उत्साह और जुड़ाव से भरी बातचीत में बदल सकता है। आप इन साझा रुचियों वाले लोगों को कैसे ढूंढते हैं? एक बढ़िया तरीका उन क्लबों या समूहों में शामिल होना है जो आपके जुनून के अनुरूप हो। पढ़ना पसंद है? एक पुस्तक क्लब में शामिल हो। पर्याप्त आउटडोर नहीं मिल पा रहा? एक पदयात्रा समूह खोजें। ये सेटिंग्स उन लोगों से मिलने के लिए एक प्राकृतिक और आरामदायक वातावरण प्रदान करती हैं, जो आपके द्वारा की जाने वाली समान चीजों से उत्साहित होते हैं। इन समूहों का हिस्सा बनने से न केवल नई दोस्ती के द्वार खुलते हैं, बल्कि आपको बातचीत के लिए एक शानदार आधार भी मिलता है। आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप में पहले से ही कुछ समानता है। यह साझा रुचि आपकी बातचीत की शुरुआत, आपका कनेक्शन बिंदु है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, जब आप इन समूहों में किसी से मिलते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि आपके पास बात करने के लिए कुछ है। यह जबरदस्ती नहीं है, यह जैविक है। आप छोटी मोटी बातें करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा साझा कर रहे हैं जो आप दोनों को पसंद है। यह साझा हितों का लाभ उठाने की शक्ति है। यह उन संबंधों के लिए अवसर पैदा करने के बारे में है जो वास्तविक हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। इसलिए उन शौकों और रुचियों में गोता लगाएं, समूहों में शामिल हों और देखें कि वे सार्थक बातचीत और रिश्तों का पुल कैसे बनते हैं। 5. आधुनिक डेटिंग शिष्टाचार को समझना। आज की डिजिटल दुनिया में आधुनिक डेटिंग शिष्टाचार को समझना महत्वपूर्ण है। यह सब क्या करें और क्या ना करें को जानने के बारे में है, खासकर डिजिटल संचार में, जहां चीजों को आसानी से गलत समझा जा सकता है। यहाँ निम्न बातें हैं। टेक्सटिंग और ऑनलाइन मैसेजिंग के अपने नियम हैं। सबसे पहले, समय ही सब कुछ है।
संदेश भेज रहे हैं, उसके इनबॉक्स को मत भरो। रुचि दिखाने के लिए 1 या 2 संदेश ठीक है, लेकिन उसे प्रतिक्रिया देने के लिए जगह दे। और यदि वह ऐसा करती है तो आपके उत्तरों का समय दर्शाता है कि आप विचारशील हैं। तत्काल उत्तर आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे कई दिनों तक लटकाए भी न रखें। इसके बाद पाठ में स्वर पेचीदा हो सकता है। आवाज या चेहरे के भावों की बारीकियों के बिना व्यंग्य और चुटकुले हमेशा अपेक्षित नहीं हो पाते। जब संदेह हो तो इसे स्पष्ट और सकारात्मक रखें। इमोजी, वे आपके मित्र हैं। वे आपके शब्दों के पीछे की भावना को व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा मत करो। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा यह दर्शाता है कि आप मिलनसार और मिलनसार हैं। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, उसकी डिजिटल सीमाओं का सम्मान करें, जैसा कि आप व्यक्तिगत रूप से करते हैं। यदि वह कम प्रतिक्रियाशील लगती है या टेक्सटिंग में रुचि रखती है, तो यह सहज होने का संकेत है। डिजिटल संचार आमने सामने की बातचीत की तरह ही आपसी सम्मान और हित के बारे में है। आधुनिक डेटिंग में इन डिजिटल बारीकियों को समझने से आपको बिना तनाव के बातचीत को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। यह आपके वास्तविक सुख को बनाए रखते हुए नए मानदंडों को अपनाने के बारे में है। तो इन युक्तियों को ध्यान में रखें और आप पाएंगे कि डिजिटल युग में संचार करना न केवल आसान है, बल्कि मजेदार भी हो सकता है। 6 अस्वीकृति को शालीनता से संभालना। यहाँ सौदा है। हर किसी को किसी बिंदु पर अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह मायने रखता है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। निराश होना ठीक है, लेकिन इसे आपको परिभाषित न करने दें। एक क्षण रुकें, फिर अपना दृष्टिकोण बदलें। अस्वीकृति को पुनर्निर्देशन के रूप में देखें, रोक संकेत के रूप में नहीं। यह बढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। आगे अपनी गरिमा बरकरार रखें। दयालुता और सम्मान के साथ जवाब दें, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न लगे। एक सरल "मैं समझता हूँ और मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ" दूसरे व्यक्ति के लिए आपकी गरिमा और सम्मान बनाए रख सकता है। यह न केवल परिपक्वता दर्शाता है, बल्कि भविष्य में सकारात्मक बातचीत के लिए द्वार भी खुला रखता है। और यहाँ एक सुनहरा नियम है, इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और यह आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है। अस्वीकृति को सीखने के अनुभव के रूप में उपयोग करें। बातचीत पर विचार करें और विचार करें कि क्या ऐसा कुछ है जिसे आप भविष्य में समायोजित करना चाहेंगे। लेकिन याद रखें, आप जो हैं उसे बदलना समाधान नहीं है। यह आपके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के बारे में है। अंत में सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। वहाँ एक पूरी दुनिया है जो जुड़ने के अवसरों से भरी हुई है। अस्वीकृति यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। प्रत्येक अनुभव के साथ आप उन सार्थक संबंधों को खोजने के करीब पहुंच रहे हैं। तो कमर कस लें और अगले साहसिक कार्य की ओर बढ़े। यहाँ एक बोनस युक्ति है जो वास्तव में आपकी बातचीत को विशिष्ट बना सकती है। गैर भौतिक लक्षणों की प्रशंसा करने की शक्ति। हाँ, किसी की शक्ल सूरत को स्वीकार करना अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, हास्य या दयालुता को पहचानना, यह गेम चेंजर है। इससे पता चलता है कि आप उनकी सराहना करते हैं कि वे सतह से परे कौन है। गैर भौतिक गुणों की प्रशंसा करना चमत्कार करता है। यह इतना सरल हो सकता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने शौक के प्रति कितने जुनूनी हैं, या आपका हास्यबोध अद्भुत है। इस प्रकार की प्रशंसाएं लोगों को उनके व्यक्तित्व और प्रयासों के लिए देखे जाने और महत्व दिए जाने का एहसास कराती हैं। यह इतना अच्छा क्यों काम करता है? क्योंकि यह उनकी पहचान के गहरे पहलुओं को उजागर करता है। लोग अपने अद्वितीय गुणों और कौशल के लिए पहचाने जाना चाहते हैं। जब आप उनकी दयालुता,
रचनात्मकता या बुद्धि को नोटिस करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो आप केवल बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप संबंध बना रहे हैं। और यहाँ सबसे अच्छा हिस्सा है, यह संपूर्ण बातचीत के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करता है। एक नोट पर शुरुआत करना जो एक व्यक्ति के रूप में उनके गुणों में आपकी वास्तविक रुचि को उजागर करता है, अधिक सार्थक और आकर्षक बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह बर्फ को इस तरह से तोड़ता है जो व्यक्तिगत और ईमानदार लगता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से चैट कर रहे हों, तो बाहरी पहलू से परे देखें। उन गुणों पर ध्यान दें जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं और उनकी प्रशंसा करने में संकोच न करें। यह एक छोटा सा प्रयास है जो बड़ा प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपकी बातचीत अधिक यादगार और फायदेमंद हो सकती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।